हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एवरी ग्रुप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑर्डर इज साइक्लिक। ये कह रहा है कि किस ऑर्डर का ग्रुप, हर एक ग्रुप साइक्लिक होगा। ऑड ऑर्डर का नहीं, इवन ऑर्डर का नहीं, प्राइम ऑर्डर का। हाँ। हमारे पास किसकी गारंटी है? बस हमारे पास सिर्फ एक प्राइम ऑर्डर की गारंटी है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज प्राइम विच इम्प्लाइज जी इज साइक्लिक। तो क्या होगा? ग्रुप हमारा साइक्लिक होगा, सिर्फ क्योंकि हमारा डायरेक्ट रिजल्ट हम कर भी चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है दिस, क्या दे रखा सेकंड क्वेश्चन। एक ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अब मेरे को पता है कि कोई ग्रुप दे रखा है, सॉरी, वो कह रहे हैं कि ग्रुप दे रखा है जी, ठीक है। उसके पास कोई नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब इम्प्रॉपर कौन कौन से हो गए? एक तो आइडेंटिटी ग्रुप की और एक खुद ग्रुप जी। ये कह रहा है कि इन दोनों को छोड़ के कोई भी ग्रुप नॉर्मल नहीं है। कोई भी ग्रुप है, कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल नहीं है। कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल नहीं है। तो जब कोई होता है, जब किसी ग्रुप का आइडेंटिटी और खुद को छोड़ के कोई और नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, तो वो कौन सा सब ग्रुप होता है? अपना सिंपल ग्रुप। ये भी हमारा डायरेक्ट रिजल्ट स्टेटमेंट है सिंपल ग्रुप की। ये हमारी सिंपल ग्रुप की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? इफ जी इज ए ग्रुप, सिंपल ग्रुप, इट हैज ओनली टू नॉर्मल सब ग्रुप, आइडेंटिटी एंड इटसेल्फ ग्रुप जी। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, वो क्वेश्चन क्या दे रखा है। इन्होंने कहा है कि लेट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच जी का सब ग्रुप है, एन बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। एच के बारे में अभी कुछ नहीं कहा, तो ये कह रहे हैं कि एच इंटरसेक्शन एन क्या हुआ। वैसे तो गाइस ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है अपना कि इफ एच इज, ये कह रखा है कि सिंपल सब ग्रुप ऑफ जी। ये कह रहे हैं कि सिंपल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। और एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है। तो एच इंटरसेक्शन जी बिना सोचे ही बोल सकते हैं हम, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लेकिन इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं सिंपल सा, कि किसी भी ग्रुप को, सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए देखिए हमें क्या शो करना पड़ेगा। मान लिया एक एलिमेंट मैंने एच का ले लिया, मुझे एच को, मान लिया मुझे एच इंटरसेक्शन, सॉरी, यहाँ पे एच इंटरसेक्शन एन लिखना था, एच इंटरसेक्शन एन, ठीक है। तो मेरे को ये करने के लिए, तो देखिए गाइस, अब मैंने क्या उठाया, एच लिया मैंने, और एन एक्स बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन एन, ये मैंने इससे लिया, ठीक है। एक मैंने इससे ले लिया एलिमेंट, एक मैंने इससे ले लिया, ठीक है, दोनों से। अब देखिए जो नॉर्मल सब ग्रुप की होती है जो डेफिनेशन, वो क्या होगी मेरी, वो मेरी ऐसी होगी कि उसको मैं वाई नाम दे दूँ, वाई इक्वल टू एच एक्स, एच इनवर्स मेरा क्या है, एच इंटरसेक्शन एन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। मेरे से बिलोंग करना चाहिए एच एक्स, एच इंटरसेक्शन से, ठीक है, ये वाली चीज है। तो अब देखिएगा यहाँ पे जब हम, यहाँ इन दोनों से जब मैं बात कर रही हूँ, अब क्या है कि जो, अब जो हमारा जो ये वाई है, जो हमारा ये हमने जो ये वाई दे रखा है, क्या ये वाई एच में नहीं है? है। क्यों है गाइस? अब मेरे को पता है कि जैसे एच है, एक्स, एक्स तो इन दोनों में कब होगा? एच एक्स है जो इन दोनों में कब होगा? वो तभी होगा ना जब वो दोनों, मतलब इंटरसेक्शन में कब होगा? जब वो दोनों में होगा। तो ये इसमें भी है। और जब मेरे पास एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स तो पक्का एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारे क्या है, इससे एच से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सारे में एलिमेंट एच से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, मेरे को ये भी पता है कि जो वाई है, वाई अपना एन से भी बिलोंग कर रहा है। वाई एन से बिलोंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि एन अपना क्या है, क्यों? क्योंकि एन इज नॉर्मल सब ग्रुप, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो ये वाई मेरा क्या है, बिलोंग कर रहा है। तो जो सारे एलिमेंट है जो एच में भी बिलोंग कर रहे हैं, और क्या है, एन में भी बिलोंग कर रहे हैं, दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो वही एलिमेंट है तो इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेंगे। एन मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो विच इम्प्लाइज जो एच इंटरसेक्शन एन होगा, जो एच इंटरसेक्शन एन होगा वो क्या होगा, मेरा नॉर्मल सब ग्रुप होगा गाइस, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि वैसे तो ये क्या है कि थ्योरेटिकल है, आपको ये करने की जरूरत नहीं, बस जस्ट ऐसे बता दिया मैंने कि मैंने ये बताया है कि अगर ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आप याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, एच अगर सब ग्रुप है जी का, एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो एच इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, एच इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा,
एच इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्या हो, मैंने क्या लिया, एक एच का एलिमेंट लिया, एक इसका ले लिया मैंने एलिमेंट, ठीक है। मुझे ये नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए वही है कि एक वाई होगा एच एक्स एच इनवर्स। अब मुझे ये चीजें मुझे प्रूव करनी है, तब मेरे को पहली बात मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, एच एक्स और एच इनवर्स तीनों एच से बिलोंग करेंगे। हमें ये पता है कि अगर सब ग्रुप दे रखा तो हमें पता है अगर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी उसमें बिलोंग करेगा, और एक्स भी मेरा एक एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा तो फिर वो दोनों से ही बिलोंग करेगा। तो फिर ऐसे ही जब बात आई जो ये वाई है एच एक्स एच इनवर्स, तो ये मेरा एन से बिलोंग करेगा, और हमें ये पता है कि एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये मेरी इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप है, और तो फिर जो ये एक्स ही बच गया मेरा, एक्स भी तो बिलोंग करेगा क्योंकि एक्स एक्स क्या है, एच और एन दोनों से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया जो मुझे ये वाली चीज प्रूव करनी थी, तो मैंने यहाँ से निकाल ली कि जो एक्स, ये तो मुझे प्रूव करनी थी लेकिन मैंने निकाल दी यहाँ से इधर से कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो इस वाली कंडीशन को होल्ड करेगा ही, और तो फिर क्या हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा, और ये किसकी कंडीशन है, नॉर्मल की, नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन है, तो सिंपली मेरा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या कि डायरेक्ट रिजल्ट ही याद रखें, ये तो जस्ट एज प्रूव है कि मैंने ये कहा कि प्रूव तो मुझे ये करना है, प्रूव तो मुझे ये करना है, ये वाली चीज कि ये मेरी एच इंटरसेक्शन में आनी चाहिए, अगर मेरी ये आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने प्रूव कैसे की, मैंने प्रूव ये की, एक मैंने एच का एलिमेंट लिया, दूसरा मैंने दोनों के इंटरसेक्शन से लिया। तो ऐसे ही तो होता है कि मैंने इससे एलिमेंट लिया, किसी एलिमेंट लिया, दोनों के साथ मैं जब ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगी जो एच इंटरसेक्शन में आना चाहिए तो मेरा नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरे को पता है कि एच एक्स एच इनवर्स है, ये तीनों एच से बिलोंग कर रहे हैं, और वाई एन से भी बिलोंग कर रहा है। वाई एन से बिलोंग क्यों कर रहा है, क्योंकि एच एक्स और ये जो अपने हैं, जो ये वाई एन से बिलोंग इसलिए कर रहा है क्योंकि एन नॉर्मल सब ग्रुप है, एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एक्स एक एलिमेंट में एच का लूं और एक एलिमेंट में एन का लूं तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन एन से बिलोंग करेगा, और एन नॉर्मल सब ग्रुप है इसलिए बिलोंग करेगा ये, ठीक है। ये नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन हो गई। तो अब एन भी बिलोंग, एन से भी बिलोंग, ये सारी चीजें एन से भी बिलोंग कर रही हूँ और एच से भी बिलोंग कर रही है, तो इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेंगे। जैसे ही ये कंडीशन होल्ड हो रही है इंटरसेक्शन में तो क्या हो जाएगा, मेरा नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या दे रखा है, इन्होंने कहा है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 17 है, टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप ऑफ जी। अब मेरे को पता है कि जैसे इन्होंने दे दिया ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना दे दिया, 17, ठीक है। तो अब वही हमें नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सब ग्रुप या ऐसे बोल दो नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप, क्या था वो, टो एन। तो अब टो क्या, सॉरी गाइस एक मिनट, तो टो क्या है गाइस, टो एन, टो है मेरा 17 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, और वो कौन कौन से होंगे, एक तो आइडेंटिटी होगी ग्रुप की और एक खुद ग्रुप होगा, तो कौन से होगी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में कहते हैं ए जीबी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, ग्रुप साइक्लिक दे रखा है 24 ऑर्डर का। अब मेरे को पता सबसे पहले तो अगर मेरे को ग्रुप दे रखा है साइक्लिक दे रखा है 24 का, तो Z24 की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, अब मेरे को पता है कि ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म FG2G पूछ रहा है, ऑन टू इटसेल्फ, खुद से खुद भी पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला किया था क्या, फाई एन, तो फाई एन में क्या होगा 524, तो 524 हम सिंपली सोल्व कर, 524 को गाइज मैं जब भी सोल्व करूंगी ना तो ऐसे ही इसको कर लो ना, प्राइम फैक्टर में तोड़ लो, 12 इंटू 2 हो गया, ऐसे ही 6 इंटू 4, 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3, 8 या 24, ठीक है। तो अब सिंपली क्या, हम इसको जब हम खोलेंगे हमें पता है इलर 5 फंक्शन है, तो डायरेक्ट अपना आ जाएगा 8 आ जाएगा गाइज, ठीक है। करके देखोगे तो मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा है, हम कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। मेन तो हमारा वही है कि हमें कंसेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस 6 क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि इन एन इंटीग्रल डोमेन आर, कोई इंटीग्रल डोमेन दे रखी है, कौन सी कंडीशन होल्ड करेगा, तो फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, गिवन एनी ए बी बिलोंग टू R माइनस 0, ये कह रहा है कि दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है और एक ऐसा सी एलिमेंट ऐसा हमेशा एग्जिस्ट करेगा जो इस चीज को होल्ड करेगा कि A इंटू सी इक्वल टू बी के। अब मेरे को पता है कि जब मेरे को पता है इस चीज का, ये A और B ये दोनों तो क्या नॉन जीरो है और C कोई भी रियल नंबर है, तो ये A इंटू सी करूंगी, ये कह रहे हमेशा होगा, लेकिन C को जब मैं जीरो ले लूंगी
तो a इंटू जीरो क्या नॉन जीरो होगा? कभी भी नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा कट हो गया। सेकंड अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि हम गाइस वैसे हम कर चुके क्वेश्चन, नॉन जीरो एलिमेंट कैन नेवर बी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब मेरे को पता है g इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ये ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। लेकिन अगर मैं इसमें से जीरो हटा दूंगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये ग्रुप बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्लोजर है, सब कुछ तो है, और क्या चाहिए आपको? तो इसने कहा कि कैन नेवर भी बनाएगा नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि गाइज इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। इसने मेरे को कहा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है और ए बिलोंग टू आर, ऑलवेज ऑलवेज है ये सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि हमेशा ही सॉल्यूशन होगा। ये कह रहा है कि और ए की वैल्यू में कोई भी रियल नंबर रियल नंबर पुट करो, इसके पास क्या होगा? हमेशा ही एक सॉल्यूशन होगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लिया इसमें चाहे मैं कुछ भी पुट कर दूं, रियल नंबर है, ठीक है, तो अगर मैं मान लिया मैंने ए को क्या पुट कर दिया, मान लिया मैंने -1 पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयटा आ गया। और ये डज नॉट बिलोंग टू अपना, अपने इससे में बिलोंग भी तो करना चाहिए ना अपना रियल नंबर से, तो वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो हाँ, एक मिनट रुकिए। एक्चुअल गाइस ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या था कि मैं इसको, ये इंटीग्रल डोमेन है एक्चुअली, ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन दिया, मैंने इसको रियल नंबर ले लिया, सॉरी गाइस। तो इसमें ये कहा है कि थर्ड ऑप्शन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है। मुझे ये देखना है इस कंडीशन को कौन कौन से एलिमेंट होल्ड करते हैं। इस कंडीशन को सिर्फ वही एलिमेंट होल्ड कर सकते हैं कि जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए की कंडीशन को होल्ड करते हो। और ए स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू हो सकती है ए इक्वल टू 0 और 1, सिर्फ 0 और 1 होंगे ना। जब मेरे पास ए की वैल्यू 0 और 1 होगी तभी ये कंडीशन होल्ड होगी, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करेगी। ये कह रहा है कि हमेशा ही सॉल्यूशन होगा, नहीं, हमेशा सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू ए जब ये कंडीशन होल्ड करेगा तभी मेरी इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन होल्ड होंगे मेरे, ठीक है। तो अब डी ऑप्शन बचता है, वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं, करेक्ट ही होगा। अब मैंने ये वैसे आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दिए 4 ऑप्शन, लेकिन आपको चारों करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप पहले एक बार ऑप्शन पढ़ो, देखते हैं क्या। अब इसने कहा है कि ए बी सी, थर्ड ऑप्शन में इसने कहा कि ए बी सी तीनों नॉन जीरो है, चलो तीनों नॉन जीरो है। दूसरा इन्होंने कहा कि इफ ए सी इक्वल टू बी सी है और ए सी अपना बी सी के बराबर दे रखा है, तो कह रहा है कि ए इक्वल टू बी हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब देखिए तीन ये दोनों है ए सी और बी सी, तो मेरे को पता है कि इंटीग्रल डोमेन होने के लिए सबसे पहले आर को कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो सी का भी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं दोनों को तरफ सी के इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल टू बी आ जाएगा, सिंपल, मेरा होल्ड हो रहा है गाइस, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे अपना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया कि लेट पी बी ए परमुटेशन मैट्रिक्स, देन इट्स इनवर्स भी क्या होगा? अब मेरे को पता जो परमुटेशन मैट्रिक्स होती है वो तो P इंटू पी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। जो परमुटेशन मैट्रिक्स होती है अपनी, ये नोटेशन ये लीनियर अलजेब्रा में आता है गाइस कि परमुटेशन मैट्रिक्स की क्या होती है, परमुटेशन मैट्रिक्स होती है P इंटू पी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर होगा। अब जब ये बात हो रही है परमुटेशन में और इसके इनवर्स की पूछे, तो मैं दोनों तरफ इनवर्स ले लूँ तो क्या हो जाएगा? P इंटू पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी इनवर्स, तो मेरा क्या होगा? ये तो आइडेंटिटी होगा P ट्रांसपोज इक्वल टू पी इनवर्स। तो देख लो गाइस, P इनवर्स किसके कहाँ पे है? P ट्रांसपोज इसके गोल, तो यही तो पूछा कि इसका इनवर्स किसके बराबर होगा? P ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट है गाइस, हम अपने पास 8 जो क्वेश्चन है, ऑल द यूनिट्स इन रिंग Z8 ऑफ होल इंटीजर मॉडुलो 8। अब मेरे को पता है कि जो यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं कि मान लिया जो रिंग दे रखा है मुझे Z8 दे रखा है, इसका मैं कोई एलिमेंट लूँ और इसका इनवर्स लूँ अंडर होल इंटीजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी अंडर मॉडुलो 8, ठीक है। मान लिया मैं जस्ट ऐसे बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन लगा रहा है, इसका इनवर्स लूँ, तो अपना ग्रुप की मतलब ऐसे यूनिट एलिमेंट आना चाहिए। तो यूनिट क्या होगा? एलिमेंट और उसका इनवर्स के साथ जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो जो आता है हमारा, ठीक है। वैसे तो अब अगर मैं बात करूँ यूनिट्स की, और सिंपली क्या लेते हैं यूनिट्स ऑफ जेड, ये होता है जो UN होता है ना, इसको हम बोलते ही ऐसे कि ये यूनिट्स ऑफ N है, तो यूनिट्स ऑफ जेड डेट क्या होगा? जैसे ही U लग जाता है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ गाइस, जैसे ही यूनिट्स निकालनी हो हमें, तो आप ये देख लो कि जो A के साथ कौन कौन से
है जो नंबर को प्राइम आ रहे हैं 8 तक ही देखना है। एक तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है कि 8 के साथ जिसका जीसीडी क्या हो, मान लिया ए एलिमेंट है जिसका जीसीडी 1 आ रहा है, किस किसका 1 का, 3 का, 5 का, 7 का। ये 4 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका जीसीडी 8 के साथ 1 आ रहा है। एक तो ये है, और दूसरा क्या है कि मैं इनवर्स वाले तरीके से निकालूं 1 इंटू 1, 1 का इनवर्स 1 ही है इसमें, जेड 8 में तो एक ही हो गया। 3 का जब मैं 3 के साथ करूंगी, 3 का जब मैं 3 के साथ करूंगी क्योंकि 9 आ जाएगा और मोडलो 8 लगने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो यही तो है ना, रिंग की यूनिटी आनी चाहिए ना, और रिंग की यूनिटी आनी चाहिए तो 1 आ रहा मेरा, दोनों का इन्वर्स लेने के बाद ये मेरा 3 भी हो जाएगा होल्ड, अगर मैं ऐसे बात करूँ। नेक्स्ट मुझे 5 के लिए, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने 25, तो मोडलो 8 लगाने के बाद 8 से 24 रिमाइंडर 1, ये भी होल्ड हो रहा है। 7 की 7 से मल्टीप्लाई की 49, तो मोडलो मैंने 8 लगाया, 8 से 48 1, ये भी होल्ड हो रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये तो तरीका चलो छोड़ो इसको, लेकिन हमें पेपर में वहां पे अपना ये टैलेंट थोड़े ना दिखाना है कि हमें ये आता है, ये तरीके आते हैं। हम डायरेक्ट, अगर आप ये वाला तरीका याद रख लो कि जैसे मुझे ऐसे बोल दे कि इसकी रिंग की मुझे यूनिट निकालनी है, तो आप वो देख लो जितना उसका ऑर्डर है ना, उसके को प्राइम कौन कौन से आ रहे हैं वही इसका ऑर्डर हो जाता है। कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, बी ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में कहा कि इन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ठीक है। आइटा स्केयर इक्वल टू -1 दे रखा है, इनवर्स ऑफ आइटा की पावर 5 पूछ रखा है। तो जो हमें ग्रुप दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, ठीक है। आइटा की पावर 5 का इनवर्स मेरे से पूछा है इन्होंने। तो देखिए क्या, तो देखिए गाइस, हमें आई की पावर 5 का इन्वर्स निकालना है। तो आई की पावर 5 का इन्वर्स मैं मान लेती हूँ ये, और इक्वल टू ग्रुप की जो आइडेंटिटी होगी। अब मेरे को पता है 1 -1 आइटा माइनस आइटा, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप देते हैं। 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है, मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ एज इट इज वही एलिमेंट मेरे को मिल रहा है, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 बाई आइटा की पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आइटा की पावर 4 इंटू आइटा भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना। और अपना यहाँ पे जो आइटा की पावर 4 है वो जो, अब मेरे को पता है कि आइटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आइटा इंटू आइटा इंटू आइटा इंटू आइटा, आइटा स्केयर -1 इंटू आइटा स्केयर -1, तो 1, तो आइटा की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 1 बाई आइटा। अब ऑप्शन में 1 बाई आइटा में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को क्या है कि आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं बात करूंगी, ऊपर आइटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, आइटा स्केयर। तो आइटा स्केयर क्या होता है, -1, तो माइनस आइटा, तो कौन सा ऑप्शन होगा गाइस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Next guys, let G be set of all positive rational number if star is a binary operation defined on G. A star B equal to AB by 3 और all AB belong to G. The identity element of G. अब मुझे आइडेंटिटी निकालनी, तो मेरे को पता है कि एक एलिमेंट है, ठीक, ये ऑपरेशन सबसे पहले मैंने ले लिया AB by 3। अब मेरे को पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट है, एज इट इज मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूँ एज इट इज वही एलिमेंट दे देगा। तो मेरे को पता है कि A स्टार ई, अब इसको खोल लेते, क्या हो जाएगा, ए ई बाई 3, और किसके इक्वल होगा, ए के, तो ए से ए कैंसिल होगा, तो ई कितना आ गया मेरा 3। वही आइडेंटिटी पूछा था, कौन सा ऑप्शन होगा गाइस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आए होंगे।